तो इंटरनल लाइफ के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फेंग क्युनसू फेंग हान की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और अब वह डिसाइड करती है कि वह अपने साथ फेंग हान को युहा माउंटेन लेकर जाएगी। अब हमें दिखाया जाता है कि फेंग क्युनसू युहा माउंटेन जाने के लिए तैयार होती है। वहीं उसके साथ जाने के लिए कई सारे सर्वेंट्स भी होते हैं और अब फेंग क्युनसू को युहा माउंटेन तक ले जाने के लिए वहाँ पर सर्वेंट की एक काफ़ी बड़ी रैली निकलती है, जो देखने के लिए वह पूरा टाउन एक जगह पर इकट्ठा हुआ होता है। वहीं फेंग हान भी पीछे पीछे फेंग क्युनसू के साथ युहा माउंटेन जा रहा होता है और अब कई दिनों के सफ़र में फेंग हान कई सारी जगह देखता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि फेंग क्युनसू सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने हज़ारों माइल्स का सफ़र बस कुछ घंटों में ही पूरा कर लिया था, जबकि उन सभी को यहाँ पर आने में कई दिन लग गए। और अब वह सभी लोग युहा माउंटेन के एरिया में पहुँच जाते हैं। यह देखकर वह मोटा आदमी बोल रहा होता है कि फाइनली इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम युहा सेक्ट में पहुँच ही गए और यह सेक्ट 10 इमॉर्टल सेक्ट्स में से एक है। वहीं फेंग हान युहा माउंटेन की सुंदरता देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि किसी फैमिली का जर्नल या मिनिस्टर होने से अच्छा एक इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल होना होता है। वहीं फेंग हान उस जगह पर पहुंचकर काफ़ी खुश होता है और तभी वहां पर सभी लोग देखते हैं कि उस ओर काफ़ी तेज़ी से कुछ जाइंट क्रेन पर बैठकर कुछ आदमी आ रहे होते हैं और अब वह सभी अपने क्रेन को लेकर फेंग क्युनसू की रैली के चारों ओर घूमने लगते हैं, जिससे वहां पर फेंग क्युनसू के सभी सर्वेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनमें भगदड़ मच जाती है। अब वह सभी लोग अपने क्रेन को उस जगह पर उतारते हैं, जो देखकर वहां पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं। वहीं स्नोवी भी काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, पर फेंग हान उसे शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी अचानक एक क्रेन बिल्कुल उसके पास आकर रुक जाता है, जिससे स्नोवी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब वह डरकर इधर उधर भागने लगती है। फेंग हान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर फेंग हान उसे संभाल नहीं पाता और अब डर की वजह से स्नोवी उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है। फेंग हान उसे बचाने के लिए जाता है, पर वह वहां पर स्नोवी को नहीं बचा पाता है। अब फेंग हान वहां पर ऊपर चढ़कर आता है और काफ़ी गुस्से से उस पर्सन से बोलता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम एक मॉर्टल हो और आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, और तो और बिना परमिशन के युहा माउंटेन में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फेंग हान बोलता है, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने बिना किसी रीज़न के मेरे घोड़े को मार दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब यह सुनते ही वह पर्सन एक चाबुक निकालकर फेंग हान को मारने लगता है, पर फेंग हान उसे डॉज कर लेता है। अब वह पर्सन दोबारा फेंग हान पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी वहां पर फेंग क्युनसू आकर उस पर्सन को मार के उसके क्रेन से नीचे गिरा देती है और बोलती है कि सीनियर जिन, क्या आप अपने मेहमानों का इसी तरह स्वागत करते हो। तभी सीनियर जिन दोबारा अपने क्रेन पर बैठ जाता है और बोलता है कि आप अभी अभी प्रमोट हुई हो सीनियर फेंग, तो मैं बस यहाँ पर आपको लेने के लिए आया था, पर आपके इस सर्वेंट ने हमारे साथ यहाँ पर बदतमीजी की, तो आपको अपने सर्वेंट को कुछ सिखाना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और पर्सन आता है और अब वह एक जगह से छुपकर उन लोगों को देखने लगता है। तभी फेंग क्युनसू बोलती है, सीनियर जिन, आपको देखकर मुझे नहीं लग रहा कि आप मेरे प्रमोशन से यहाँ पर खुश हो। तभी वहाँ पर एक पर्सन बोलता है, सीनियर फेंग, अगर आप नहीं चाहते कि हम आपका वेलकम करें तो हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। तभी फेंग क्युनसू बोलती है, एक मिनट रुक जाओ, तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते हो। तभी एक पर्सन बोलता है, सीनियर फेंग, क्या आप हमसे बदला लेना चाहती हो। पर वह बस एक हॉर्स था जिसकी हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं। अब यह सुनकर फेंग हान को वहाँ पर गुस्सा आने लगता है। तभी फेंग क्युनसू बोलती है, भले ही वह एक हॉर्स था, पर वह हॉर्स मुझसे बिलोंग करता था और तुमने मेरे हॉर्स को मारकर मुझे यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज किया है, तो अब तुम यहाँ से ऐसे ही बचकर नहीं जा सकते हो। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अब फेंग क्युनसू उन सभी पर अटैक करके उन्हें मारने लगती है। यह देखकर वहाँ पर बाकी के बचे हुए लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पर फेंग क्युनसू वहाँ पर एक एक करके सभी को मार देती है और अब वह सीनियर जिन पर अटैक करती है, पर तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर फेंग क्युनसू के उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब सीनियर जिन उस पर्सन के पास जाकर बोलता है कि फेंग क्युनसू का यहाँ पर दिमाग खराब हो गया है, वह बस कुछ सर्वेंट्स के लिए यहाँ पर हम सभी को मार रही है। अब वह पर्सन बोलता है, फेंग क्युनसू, तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर शांत रहना चाहिए और तुम इन लोगों को यहाँ पर क्यों मार रही हो। तभी फेंग क्युनसू बोलती है, मैं बस यहाँ पर इन लोगों को पनिशमेंट दे रही हूँ और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो एक बार ट्राई कर लो। यह बोलकर फेंग क्युनसू सीनियर जिन पर अटैक कर देती है, पर तभी वह पर्सन जिन सिटाई फेंग क्युनसू के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह फेंग क्युनसू के अटैक को वहाँ पर नहीं रोक पाता और अब फेंग क्युनसू उसके आंखों के सामने ही सीनियर जिन को मार देती है।
यह देखकर जिनसिटाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर सभी लोग फेंग युनसू की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर फेंग हान सोच रहा होता है कि मास्टर बाई हाईचान, जैसा आपने बताया था फेंग युनसू सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फेंग युनसू को मार पाना मेरे लिए आसान होगा। अब फेंग युनसू बोलती है कि जिनसिटाई, अगर तुम मुझसे इसका बदला लेना चाहते हो तो तुम कभी भी मुझसे फाइट कर सकते हो। मैं यही यूहा माउंटेन पर तुम्हें मिलूंगी। जिनसिटाई बोलता है फेंग युनसू, तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स को मारा है तो मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। तभी फेंग युनसू बोलती है, तुम भले ही ऑथेंटिक डिसाइपल हो पर अभी भी तुम अवतार रेलम के लेवल 2 पर ही हो, तो इसके बारे में भूल जाओ। यह सुनकर जिनसिटाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है कि मैं इस बारे में जाकर एल्डर टियान सिंह को बताऊंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। और अब यह बोलकर वह वहां से जाने लगता है। वहीं वह रास्ते में सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था फेंग युनसू उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है और अगर सभी कुछ इसी तरह चलता रहा तो फेंग युनसू यहाँ पर सभी पर रूल करेगी, तो अभी फेंग युनसू को पनिश करना जरूरी है। अब वहाँ पर फेंग युनसू फेंग हान को बुलाती है और बोलती है कि तुमने स्नोवी को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान की भी परवाह नहीं की और तुम उस खाई में कूद गए। मैं तुम्हारी यह बहादुरी देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तो आज से तुम यहाँ पर मेरे स्पिरिट बीस्ट के इंचार्ज हो। और अब वह वहाँ पर फेंग हान को एक स्पिरिट बीस्ट टोकन देती है, जो लेकर फेंग हान फेंग युनसू को थैंक्स करता है। अब वहाँ से फेंग युनसू चली जाती है। वहीं खड़ा फेंग हान सोच रहा होता है कि अब मैं स्पिरिट बीस्ट इंचार्ज बन चुका हूँ, तो मुझे उन जैसे क्रेन्स का ध्यान रखना है और शायद मैं उन क्रेन्स पर राइड भी कर पाऊँ। तभी वहाँ पर वह मोटा आदमी बोलता है, एक इंसान कितना लकी हो सकता है, तुम बस एक निकम्मे सर्वेंट हो जो फेंग फैमिली के घोड़ों की देखभाल किया करता था और घोड़ों की देखभाल करते करते अब तुम प्रमोट हो चुके हो और अब से तुम स्पिरिट बीस्ट की देखभाल करोगे। और मुझे देखकर यह अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारा स्टेटस काफी जल्दी हमसे ऊंचा हो गया। अब वहाँ पर सभी लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि फेंग हान सच में काफी ज्यादा लकी है, उसे बिना कोई मेहनत किए हुए यह पोस्ट मिल गई। और तभी वह मोटा आदमी बोलता है, फेंग हान तुम हमें वह टोकन दे दो क्योंकि तुम उस टोकन के लायक नहीं। तभी फेंग हान बोलता है, मैं यह नहीं दूंगा क्योंकि यह फेंग युनसू का ऑर्डर है। अब वह मोटा आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम इस ओहदे के लायक नहीं तो तुम चुपचाप वह टोकन मुझे दे दो, यह काम तुम्हारी जगह पर कोई और करेगा। अब वहाँ पर सभी सर्वेंट भी मुयान पर हंसने लगते हैं और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। वहीं पर एक जगह से छुपकर अभी भी वह पर्सन यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी फेंग हान बोलता है, मैं स्पिरिट बीस्ट इंचार्ज बना अपने काबिलियत की वजह से, तो मैं तुम्हें यह टोकन नहीं दूंगा। तभी वह मोटा आदमी बोलता है, फेंग हान क्या तुम्हें याद नहीं कि फेंग मैंसन में तुम किस तरह पिटे करते थे, और अभी यहाँ इस वक्त तुम्हें बचाने के लिए फेंग युनसू भी नहीं है, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारा क्या हाल होगा। और अब वहाँ पर सभी सर्वेंट्स फेंग हान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और अब वह फेंग हान को चारों ओर से घेर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जिनसिटाई एल्डर टियान सिंह के पास जा रहा होता है। वहीं वह फेंग युनसू के अटैक से काफी ज्यादा घायल होता है और अब वह टियान सिंह की जगह पर पहुंचने के बाद उसे आवाज लगाता है। तभी वहां पर एक आवाज आती है और कोई पर्सन बोलता है कि आखिर यहाँ पर मुझे जगाने की किसकी हिम्मत हुई। तभी जिनसिटाई बोलता है, एल्डर मैं जिनसिटाई हूँ और मैं यहाँ पर आपके लिए एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। तभी टियान सिंह बोलता है, तुम्हें आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है और इन सब में सारी गलती तुम्हारी है क्योंकि पहले तुम्हारे डिसाइबल्स ने गलती की थी, तो फिर तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना फेंग युनसू के बदले तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। जिनसिटाई वहाँ पर टियान सिंह से बात करने की कोशिश करता है पर तभी टियान सिंह जिनसिटाई पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब इससे जिनसिटाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है कि मेरी यहाँ पर इतनी ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी वजह से हुई है फेंग युनसू, यहाँ तक कि एल्डर टियान सिंह भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, पर मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा, वरना मेरा नाम जिनसिटाई नहीं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।